काफिले पर हमला हुआ। अरविंद की कार पर पथराव और आग लगाने की कोशिश की गई। सुभाषपा ने प्रशासन पर उठाए सवाल। इटावा में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक्सीडेंट के बाद लगा हाईवे पर जाम। पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवाया। और अय्यर में ट्रॉली ने साइकिल पर सवार बिजली कर्मी को रौंदा और मृतक संविदा कर्मी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। फिरोजाबाद में बीती रात हाईवे के लुटेरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 साथी पुलिस को चकमा देकर भागे। पकड़े गए आरोपी से असलहा, कारतूस और बाइक बरामद। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान डीएम ने भंडारे की शुरुआत की और कांवड़ियों को भंडारे में प्रसाद के रूप में खाना बांटा। कांवड़ पट्टी में कांवड़ियों से मुलाकात की। लखनऊ में अवैध झोपड़ियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बहुखंडी का मामला। उन्नाव में चलती ट्रेन से कूदने पर 2 सगी बहनों की मौत हो गई। स्कूल से लौटकर आ रही थी घर। जैतीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नहीं रुकने पर दोनों ने लगा दी छलांग। सोनभद्र में यात्रियों से भरी डबल डेकर प्राइवेट बस और डीसीएम में टक्कर। बस में सवार 12 यात्रियों को आई मामूली चोट। वाराणसी से एमपीजी जा रहा था बस। बदायूं में खेत की जुताई करते वक्त अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक और चालक के ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। धान की रुपाई करने के लिए ट्रैक्टर से की जा रही थी जुताई। मऊ के बेलवा घाट पर नहाने गए शख्स की नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों और पुलिस की मदद से निकाला गया शव। शामली के कांधला बस कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे मारपीट से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। बुलंदशहर की मुंडाखेड़ा नहर में मिला अज्ञात महिला का शव। काफी दिन पुराना बताया जा रहा है महिला का शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में गांव नगला अस्सू में पैसे के लेन देन में युवक ने जहर खाकर दी जान। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। महोबा जिला अस्पताल में जेब कतरे को लोगों ने पकड़ा और दवा काउंटर में खड़े युवक की जेब काट रहा था। बदमाश पॉकेट मार के 3 साथी मौके से फरार। बुलंदशहर पुलिस ने 24 जून की रात हुई हत्या का किया खुलासा। बुजुर्ग की हत्या के आरोप में बेटे को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए न देने पर बेटे की थी पिता की हत्या। जालौन में मां की हत्या के आरोप में बेटे को आजीवन कारावास की सजा मिली है। 15,000 रुपए का लगाया अर्थदंड और 4 साल पहले सिलबट्टे से पूछकर बेटे ने की थी मां की हत्या। गोंडा में यूपी सिडको के अवर अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ गंभीर धारा में केस दर्ज हुए हैं। 15 लाख की लागत से बन रहे मॉडल स्कूल के अतिरिक्त भवन की दीवार धंसने का बाद एक्शन। मसूरी मलडोर में हुए कार्यों की बरसात ने खोली पोल और मलडोर से जगह जगह जलभराव से लोगों को हो रही है दिक्कतें। अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ठेकेदार का ब्लैक लिस्ट करने का उठी मांग। बारिश के बावजूद भी तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। बारिश में भीगकर बीमार पड़ रहे हैं यात्री। डीडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बीमार यात्रियों को पहुंचा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र। चमोली में डीएम ने कर्णप्रयाग के सीमांत गांव में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्या। घेस गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया डीएम का स्वागत। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। शामली से आए 3 बेटे अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ में बिठाकर पैदल जाते हुए दिखाई। सहारनपुर में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जारी है। मौलाना कारी इसहाक गोरा बोले देश को
यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं की जरूरत नहीं है, यहाँ अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे ओम प्रकाश राजभर। आजमगढ़ जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित, कहा 7 अक्टूबर के बाद खोलेंगे अपने पत्ते, 2024 में किसके साथ जाएंगे। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मायावती के साथ गठबंधन तय नहीं, हमारे पहली प्राथमिकता मायावती, अखिलेश, सोनिया, नीतीश और जयंत जी के एक मंच पर आने की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बहती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है लोग। बारिश में पुल टूटने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बिहार के दरभंगा में कमला नदी में गिरी बोलेरो और मौके पर मौजूद लोगों ने बोलेरो सवार लोगों को बचाया। सड़क गीली और फिसलने से होने की वजह से हादसा हुआ। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। मंगलूर के आद्यापति में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी घरों में घुसा। केरल के त्रिशूर जिले में भारी बारिश से हालात और बिगड़ चुके हैं। चिल्लाकुड़ी पेरीगुंगोट डैम का जलस्तर बढ़ने से बांध में के शटर खोले गए। आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात। कूच बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कूच बिहार एक ब्लॉक की फिलीमरी ग्राम पंचायत में मारी गई गोली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पंचायत चुनाव के बीच हिंसा हो गई और बैलेट बॉक्स किया गया आग के हवाले। मणिपुर में नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। कोआता में ताजा हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्री बस टिकट के लिए एक शख्स ने पहना बुर्का। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओडिशा के बालासोर में हुए रेस हादसे में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके। हादसे में गई थी 290 से ज्यादा लोगों की जान। एलएसी के पास इंडियन आर्मी के मेगा वॉर ड्रिल। पूर्वी लद्दाख में टैंक, तोप और कॉम्बैट व्हीकल्स ने दिखाया पराक्रम। जंगी तैयारियों का लिया जायजा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। 13 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से होंगी लॉन्चिंग। दिल्ली में टमाटर के दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार और लोग बोले महंगाई ऐसे ही बढ़ी तो खाना खाना होगा मुश्किल। अमरोहा में नहीं थम रहा है जानलेवा स्टंटबाजी का खेल। बाइक पर खड़े होकर युवक फिल्मी स्टाइल में कर रहा है स्टंट। वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। मुरादाबाद में पिलर लगाते समय गिरी दीवार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना नागफनी इलाके के सड़क चौराहे का मामला। गोंडा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, साथ ही भूमाफियाओं पर लगाया गया जुर्माना। धारचूला के दारमा घाटी के पास चल गांव में फटा बादल और बादल फटने से पैदल पुल और ट्रॉली हुई ध्वस्त। गांव में कई लोग फंसे। पुलिस और प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी फंसी। धारचूला में भूस्खलन। टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और नया बस्ती के पास पहाड़ी दरकने से यातायात हुआ ठप। जाम में फंसी कई गाड़ियां। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। चिरगोलिया में ताश के पत्तों की तरह कार बहती हुई नजर आई। चिरगोलिया में शेरनाल उफान में आने से चलती बही कार और बाल बची कार सवार की जान। बिजनौर में बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने पानी का फ्लो कम करने के लिए लगाई जेसीबी मशीन। थाना बढ़ापुर के नटका नदी का मामला। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से मकान की गिरी दीवार के मलबे में दबी मासूम की जान और मलबे में दबने से बच्ची ने तोड़ा दम। लखीमपुर खीरी में कटान से नदी में गिरा घर। शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ कटान का बढ़ा खतरा। दहशत में लोग।
लगातार हो रही बारिश से कोटद्वार के नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें बनी दरिया। दहशत में आसपास के लोग, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। उधम सिंह नगर में लगातार बारिश से ढहा कालियानी नदी का जलस्तर। दहशत में नदी के किनारे रहने वाले लोग, हालात पर प्रशासन की नजर। अल्मोड़ा में मानसून ने दी दस्तक। 2 दिनों की बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रशासन ने आपदा संभावित इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा। बुलंदशहर में पानी में फंसी डिवाई सीओ और एसडीएम की गाड़ियां कांवड़ यात्रा के चलते रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण करने आए अधिकारी। रायबरेली में बारिश से भरे तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव को निकलवाया बाहर। महोबा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। खेत पर बकरियां चराने गई थी महिला। महोबखंड थाना अंतर्गत तेली पहाड़ी ग्राम का मामला। उन्नाव में पूर्व बीडीसी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। डॉक्टर रामखिलावन रावत के धारदार हथियार से हुई हत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच जुटी है पुलिस। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में पीड़िता को मिल रही है जान से मारने की धमकी और पीड़िता ने लगाए पुलिस पर आरोप। कहा कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। पीड़िता ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।